नमस्कार। अगर आप मार्केट के इन लाल और हरे नंबर्स को देखकर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं तो टेंशन मत लीजिए। आज के इस विश्लेषण में हम 8 मई की पूरी मार्केट उथल-पुथल को बिल्कुल आसान शब्दों में डिकोड करेंगे। शुरू से लेकर आखिर तक हर एक मूव और मार्केट का मूड आपको बिल्कुल साफ समझ आने वाला है। जल्दी से देख लेते हैं आज के रोड मैप में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, ग्लोबल प्रेशर्स और हमारा मार्केट सेटअप। दूसरा, पूरे दिन की इंट्राडे वॉलेटिलिटी का टाइमलाइन। तीसरा, बैंकिंग और कंज्यूमर स्टॉक्स पर आया दबाव। चौथा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की लड़ाई। और आखिर में आगे बुलिश ट्रेंड के लिए क्या जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, ग्लोबल प्रेशर्स और हमारा मार्केट सेटअप। देखिए, कभी भी हमारा लोकल मार्केट किसी वैक्यूम में काम नहीं करता। एक तरफ हमारे मैक्रो फियर्स हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में लगातार चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशन, और जब वहां ऐसी टेंशन होती है तो क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं। इससे पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। और दूसरी तरफ हमारी लोकल रियलिटीज हैं, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स की बढ़ती सावधानी और महंगाई यानी इन्फ्लेशन का खतरा। अब आप सोच रहे होंगे, क्रूड ऑयल से इतना असर क्यों होता है? सिंपल सी बात है, महंगा क्रूड ऑयल सीधे तौर पर हमारी इकोनॉमी में महंगाई को बढ़ाता है। ये एक तरह का चेन रिएक्शन है जो आगे चलकर आपकी और हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। अब इन सब बातों का असर देखिए हमारे प्री मार्केट सेटअप पर। ओपनिंग बेल बजने से पहले ही माहौल काफी टेंस था। जिफ निफ्टी ने एक सॉफ्ट यानी थोड़ी कमजोर ओपनिंग का इशारा दे दिया था। पिछली वॉलेटाइल एक्सपायरी के बाद ट्रेडर्स पहले से ही फूक फूक कर कदम रख रहे थे और उस पर भारी पड़ रहा था वीक ग्लोबल सेंटिमेंट। नए इन्वेस्टर्स के लिए समझना जरूरी है कि मार्केट खुलने से पहले ही एक नर्वस एनर्जी तैयार हो चुकी थी। ऐसे माहौल में कोई भी बड़ा रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं था। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, टाइमलाइन ऑफ इंट्राडे वॉलेटिलिटी। दिन भर मार्केट कैसे ऊपर नीचे हुआ, आइए इस पर नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार तरीके से पूरे दिन के मार्केट मूड को दर्शाती है। सुबह 9:15 पर गैप डाउन ओपनिंग हुई, यानी मार्केट गिरकर खुला। फिर करीब 10:30 बजे एक मिड मॉर्निंग रिकवरी की कोशिश की गई, जहां थोड़ी उम्मीद जगी। लेकिन दोपहर 12 बजे तक आते आते अचानक आने वाली न्यूज़ इवेंट्स ने ऐसी वॉलेटिलिटी बढ़ाई कि मार्केट बुरी तरह स्विंग करने लगा। और आखिर में दोपहर 2 बजे के बाद क्लोजिंग प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। ये सब बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे ग्लोबल न्यूज़ इवेंट्स ने दिन भर में मार्केट की दिशा को एक बार नहीं बल्कि कई बार बदला। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, बैंकिंग एंड कंज्यूमर स्टॉक प्रेशर्स। यहाँ थोड़ा और डीपली समझते हैं कि इस उथल-पुथल का सबसे बड़ा शिकार आखिर कौन हुआ। बाजार खुलते ही सबसे बड़ा झटका लगा हमारे हेवीवेट बैंकिंग और एफएमसीजी यानी कंज्यूमर स्टॉक्स को। उनमें शुरू से ही भारी बिकवाली देखी गई। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी क्रूड ऑयल और महंगाई की चिंता बढ़ती है ना, तो बैंक्स और हमारी रोजमर्रा की चीजें बनाने वाली कंपनियों पर सबसे पहले असर पड़ता है। अब क्योंकि ये स्टॉक्स निफ्टी इंडेक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, इनके गिरते ही पूरा इंडेक्स अपने आप नीचे की तरफ खिंचता चला गया। और इसी बीच एक ऐसी स्थिति बनी जिसे ट्रेडिंग की भाषा में व्हिपसॉ कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो अचानक और अनप्रिडिक्टेबल प्राइस मूवमेंट्स। ये किसी क्लियर ट्रेंड की वजह से नहीं हो रहे थे, बल्कि अचानक आने वाली न्यूज़ हेडलाइंस की वजह से मार्केट तेजी से दोनों दिशाओं में झटके खा रहा था। इंट्राडे ट्रेडर्स बेचारे इन्हीं स्पाइक्स में फंसे रहे, जहां बिना किसी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन के दाम बस तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे। ये हमें ले आता है हमारे चौथे हिस्से पर, डिफेंडिंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स। इसे आप बायर्स और सेलर्स के बीच का एक बैटल ग्राउंड समझ सकते हैं। यहाँ एक नंबर पर गौर कीजिए, 24,330। टेक्निकल एनालिसिस में इसे रेजिस्टेंस या मार्केट की छत मान लीजिए। ये वो लेवल था जहां अग्रेसिव सेलर्स पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर उठने की कोशिश करता और इस छत के पास पहुंचता, वहां से एक मजबूत सेलिंग शुरू हो जाती। असल में दिन भर हर छोटी बढ़त को तुरंत बेच दिया गया। लेकिन ठीक इसके विपरीत एक और बड़ा अहम आंकड़ा था, 24,180। इसे आप टेक्निकल फ्लोर या सबसे अहम सपोर्ट लेवल कह सकते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर बायर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैनिक सेलिंग को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही मार्केट गिरकर इस फ्लोर के पास आता, खरीदार तुरंत आगे आकर इसे बचा लेते।
उन्होंने 24,180 की इस दीवार को इतनी मजबूती से बचाया कि मार्केट उसके नीचे फिसल ही नहीं पाया। और आप जानते हैं इस लड़ाई की सबसे मजेदार बात क्या है? एक रेडिट कम्युनिटी की डेरिवेटिव एनालिसिस ने भी ठीक यही हाईलाइट किया था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चाहे बड़े इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट मनी वाले हों या फिर कम्युनिटी के आम रिटेल ट्रेडर्स, सभी की निगाहें इन्हीं सेम बैटलग्राउंड लेवल्स पर टिकी हुई थी। सभी जानते थे कि 24,330 ही एक अहम डिसीजन जोन है। तो इन सब बातों को मिलाकर सबसे अहम पॉइंट ये निकल कर आता है कि 8 मई के दिन को एक क्लासिक वॉलेटाइल डिस्ट्रीब्यूशन डे कहा जा सकता है। ये एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन होता है जहां मार्केट को ऊपर उठाने की हर एक कोशिश पर बेचने वाले हावी हो जाते हैं, भले ही टेम्पररी सपोर्ट फ्लोर्स अपनी जगह टिके रहें। ये वर्ड दरअसल उन डिफेंसिव बायर्स और मार्केट को दबाने वाले बेयर्स के बीच चल रहे मेंटल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल का एक बेहतरीन समरी है। आखिर में बढ़ते हैं हमारे 5वें हिस्से पर, कंडीशंस फॉर अ बुलिश ट्रेंड। आगे क्या हो सकता है और ट्रेंड को पलटने के लिए क्या चाहिए? अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर का एक रियलिटी चेक करें तो अभी स्थिति क्लियर तौर पर रेंज टू बेरिश दिख रही है। मोमेंटम में आप देख सकते हैं कि एग्रेसिव बुल्स यानी तेजी लाने वाले खरीदारों की अभी भारी कमी है। और ये हलचल आखिर किस बुनियाद पर हो रही है? सिर्फ न्यूज़ के आधार पर, किसी मजबूत ट्रेंड के आधार पर नहीं। ऐसे माहौल में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं, जो कि मार्केट की उनके तरफ से वीक भागीदारी को दिखाता है। लेकिन अगर मार्केट को वापस एक मजबूत बुलिश ट्रेंड यानी तेजी की तरफ लौटना है, तो इन 2 अहम कंडीशंस का पूरा होना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप, मार्केट को 24,400 के उस बड़े रेजिस्टेंस लेवल को बहुत ही डिसाइसिव तरीके से पार करना होगा। और दूसरा स्टेप, खरीदारी सिर्फ 1 या 2 सेक्टर्स तक सीमित ना रहकर पूरे ब्रॉड मार्केट पार्टिसिपेशन में दिखनी चाहिए। ये दोनों कंडीशंस एक ऐसे सॉलिड बेंचमार्क हैं जिनको नए इन्वेस्टर्स को जरूर ट्रैक करना चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या मार्केट आने वाले दिनों में इन मजबूत रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़कर एक नया रास्ता बनाएगा, या फिर क्रूड ऑयल और ग्लोबल टेंशन्स के दबाव में आकर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आगे का रास्ता तय करेगा और जिस पर हमारी निगाहें टिकी रहेंगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगले अपडेट्स के लिए जरूर जुड़े रहें।